चलिए बात करते हैं सीरियल मन सुंदर की। यहाँ पर रूही तमाम कोशिशें कर रही है कि किसी तरह नाहर को याद आ जाए चीजें और फिर उनकी कहानी आगे बढ़ सके ऑन अ नॉर्मल पेस लाइक अ नाइस कपल। लेकिन नहीं, कोई है जो नहीं चाहता कि ये दोनों करीब आए और रूही जो है वो घर की बहू बन के रहे। और कौन? दादी सा की बात कर रहे हैं हम, मतलब सा नहीं बट दादी जी की बात कर रहे हैं हम। वक्त आखिर क्या क्या दिन दिखाता है, ये बात जरा कोई रूही से पूछे, क्योंकि रूही चाहती है कि नाहर से प्यार की कुछ बात करे, उसके एहसास को समझने की कोशिश करे, मगर ये तो अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि नाहर की याददाश्त तो चली गई है। इसलिए तो नाहर जब सो रहा होता है तब रूही उसका ख्याल रखती है। उस पर प्यार से हाथ फेर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर नाहर जाग गया तो उसे ये सब याद नहीं होगा कि भला रूही कौन है और उसका क्या रिश्ता है। मतलब मेरे लिए सब कुछ अब अजीब सा हो गया, मतलब मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो रूही भी हार मान चुकी है कि इतना कुछ करने के बाद भी नाहर मेरी जो मेमोरी वो वापस नहीं आ पाई है, और वो थोड़ा परेशान है एंड वो मेरे पास आके कुछ अपनी दिल की बातें शेयर कर रही है। और मुझे कभी कभी मेरे ड्रीम में वो आती रहती थी, तो मेरी हल्की आंखें खुली तो मुझे लगा ये वही सपनों वाली लड़की है क्या। पर यहाँ कबाब में हड्डी आ जाती है। मतलब जब रूही अपने नाहर के साथ कुछ हसीन लम्हे गुजार रही होती है तब दादी जी आ जाती है और रूही को पकड़कर दूसरी ओर ले जाती है। और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि आखिर वो क्या कर रही थी। रोली के सर से अब तक बाहर नहीं निकल पाया है और तुम उसे क्या बताना चाहती थी कि उसकी पत्नी रोली नहीं बल्कि तुम। अरे जरा सोचो क्या बीतेगी नाहर पर जब उसे पता चलेगा कि कल उसकी पत्नी कोई और थी और आज कोई और। रूही को फिर से घूंघट में आना पड़ता है ताकि कोई रूही को पहचान न ले। यस, दादी इज वेरी पॉजिटिव अबाउट मी। दादी को चाहिए एक सुंदर सी बहू जो हर सास चाहती है कि मेरे पोते के लिए एक सुंदर सी बहू आए, पढ़ी लिखी बहू आए, हाँ, जो उनको रोली लगती है। और बड़ा खुलासा होने वाला है, थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ मैं। वहीं दूसरी ओर रक्षाबंधन की तैयारी चल रही होती है रूही के घर में, और ऐसे खास मौके पर रूही की एंट्री होती है। जिसे देखने के बाद सभी घर वाले इमोशनल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि घर वालों को लगता है कि रूही इस दुनिया में नहीं है, मगर अब रूही उनकी आंखों के सामने खड़ी है। हमें अब पता चला है कि रूही जिंदा है और रूही दीदी वापस आ गई हैं, और घर में सब इतने खुश हैं कि रूही दीदी को देख के पहले पिंकू काफ़ी परेशान था, काफ़ी पिंकू जी रो रहे थे कि मेरी जूही भी नहीं है, आज मुझे राखी बांधने के लिए कोई नहीं है और रूही भी हमारे बीच में नहीं रही। बट मैं आती हूँ और मैं देखती हूँ कि रूही दीदी सामने खड़ी। हम पूरा परिवार सब शॉक्ड है कि रूही जिंदा है, और ये हमारे घर के लिए बहुत खुशी की बात है। रूही अब आ गई है तो उसे वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।